नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक सूचना पर। मित्रों, आज हम राम सेतु के निर्माण के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उसके निर्माण में लाया गया पत्थर डूबने के बजाय तैरने क्यों लगा। आज की इस वीडियो में हम इस सेतु के निर्माण से जुड़ी कथाओं के बारे में जानेंगे कि वास्तव में राम सेतु डूबा क्यों नहीं, क्या राम नाम लिख देने से नहीं डूबा या फिर नल नील के हाथों में दिव्य शक्ति थी। तो आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अधूरा देखने से अधूरा ज्ञान आता है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो हम इस विषय पर जानेंगे दो धार्मिक गुरुओं के विचार। तो आइए पहले जानते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार। भगवान श्री राम ने पत्थर से सागर में सेतु बनाया, ये सत्य है कि नहीं? तो सुना आपने, यहाँ पर देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि श्री राम ने समुद्र पर पत्थर तैरा दिए। तो आइए अब जानते हैं इस विषय पर संत रामपाल जी के विचार। अब जैसे पुण्यात्माओं, हम सुना करते थे कि समुद्र के ऊपर पुल श्री रामचंद्र जी ने बनवाया, ठीक है। फिर हम सुनते थे कि नल नील के हाथों में एक ऐसी करामात थी कि जो पत्थर उठा कर रख देते थे वो पानी में डूबा नहीं करते। तीसरा हम कारण सुनते थे कि हनुमान जी ने उस पर राम नाम लिख दिया था, इसलिए पत्थर तैरे थे। ये था लोकवेद दंत कथा उआबाई, जिसका कोई सिर पैर नहीं था। वास्तविकता ये थी कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं। कबीर परमेश्वर जी, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर धराया। तो दूसरे युग त्रेता युग में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए थे, मुनिंदर ऋषि, और वो ऐसे शिक्षा दिया करते थे, ज्ञान सुनाते थे। कुछ श्रद्धालु उनकी दीक्षा लेकर जो दुखी आते थे परमात्मा के दरबार में। देखो, वैसे तो हम वैज्ञानिक काल में पकाए रखे हैं, घने विद्वान बना रखे हैं। किसी से आगे कोई चर्चा करके देख लो, आपको 20 वाणी सुना देगा कबीर साहिब की, और गीता के श्लोक सुना देगा, वेदों के मंत्र निरे सुना देगा, और कख पता नहीं इनको। तो इसी प्रकार परमात्मा से बहस विवाद करने वाले बहुत घने होया करते थे त्रेता। लेकिन जो दुखी होते थे वो सब जगह थक लेते थे, परमात्मा के पास जाते थे। और वो तो परमात्मा दयालु हैं, उनके बच्चे हैं सभी, उनके पास आएंगे तो माँ बाप पर देखा जा बालक दुखी तो सुख भी देगा, जब नीत साबित होगी तो जाते ठीक होते। बीसों को और बताते, भाई वहाँ जाते ऐसा दुख हुआ था, मैं ठीक हो गया। और नल और नील नाम के ये दोनों मौसी के बेटे थे, आपस में अलग अलग माताएं थी, वो आपस में बहनें थी। तो ये दोनों कुछ प्राकृतिक प्रकोप इनके संस्कार का था। ये सब ऋषि महर्षियों के पास जा चुके थे, कुछ मेंटली डिस्टर्ब थे, और सारा दिन भारी भारी शरीर रहता था, ऐसे शरीर दिमाग भी घना काम नहीं कर रहा था, यानी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो सब ऋषि महर्षियों के पास गए, सभी ने लास्ट में ये फाइनल कर दिया कि तुम्हारे प्रारब्ध का दंड है, कर्म है, भोगना पड़ेगा, तेरी किस्मत में लिख रखा है। अब प्रारब्ध के संस्कार को कोई बदल नहीं सकता, तो भोगना ही पड़ता है। ऐसा विधान ये काल के दूत, ये नकली संत ऋषि बताया करते थे। तो नल नील ने यह फाइनल मान लिया था कि ईब तो यू दुख तुम्हारी मौत के साथ ही समाप्त होगा। फिर भी कोई कहीं कह देता है उसको जाकर के कि वह महापुरुष आए हैं और वो बड़ा सुख देते हैं, सभी को राहत मिल रही है। तो नल नील भी चले गए, चल देख लेते हैं। टूटे से मन से जाता आदमी। जब 9 नकली दुकानों पर ठगा जा चुका होता है और कोई 10वीं ओरिजिनल दुकान भी उसको मिल जाती है, तो वहाँ भी उसका दृष्टिकोण यही रहता है कि यूँ भी इस साइड ठग निकलेगा लास्ट में। तो जिस कारण से ये काल ये ऐसा दुखी कर देता है कि ठीक ठिकाने जब पहुंचता है, पहले वो ठग चुका होता है,
तो वहाँ उसका विश्वास नहीं बढ़ पाता। और जब तक विश्वास आपका नहीं होगा इतना मालिक साथ नहीं देता। तो फिर उस परमात्मा में को रजा करते हैं दाता कि अपना विश्वास भी वो आप पे करवाते हैं। अब नल नील चले गए टूटे से मन पे, उस किसी भक्तों के कहने से जो पहले दुखी थे ठीक हुए। अब जो ही वहाँ जाकर बैठे और सभी भक्त चरण छूकर अपने अपना स्थान ग्रहण करना चाह रहे थे, तो नल नील ने भी जाकर दोनों ने ऐसे ही चरण छुए, दोनों के सिर पे हाथ रखा भगवान ने, कबीर परमेश्वर ने, मुनिंदर जी ने। अब दोनों ऐसा हल्का महसूस कर रहे थे जैसे टनों वजन शरीर से हट गया और एकदम ठीक हो गए। तो उन्होंने वही चरण पकड़ लिए और खड़े होकर महिमा गान लागे, हे परमात्मा आप तो सचमुच मालिक आए हो। हम इतने दुखी थे, हमने सब जगह घूम लिया था, कभी आराम नहीं हुआ, और आपके आते ही हम स्वस्थ हो गए दाता। हे परमात्मा दया करो। परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति करनी चाहिए, ये तो एक अस्थायी राहत दी है, अब भक्ति करोगे जब परमानेंट लाभ तो उससे मिल जाएगा। ने बोला जी नाम दे दो, पहले सत्संग सुन ले फिर नाम दूंगा। अब पहले तो वो विष्णु जी ब्रह्मा शिव जी के ऊपर आसक्त थे। जब मालिक ने वह सारी हिस्ट्री सुनाई, सृष्टि रचना सुनाई, अब दुखी आदमी जब सुखी हो गया, जब तक आदमी सुखी है ना तो उसके अंदर तभी तक ये बकवाद चलती है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। हर जब खुद बीत गई ऐसी, फिर तने कहा जी सारी सच्ची जो कह सब सत्य है। तो भगवान यही चाहता है कि बेशक दुखी हों, इस ज्ञान ने सुने और नाम लें, वो सुखी होंगे फिर बार बार आएंगे। दुख दूर होगा तो उनको विश्वास होगा, फिर बार बार आएंगे तो वो ज्ञान भी सुनेंगे, और ज्ञान सुनेंगे तो आप पे बात बन जाएगी। तो नल नील ने फाइनल हो गया कि भी सचमुच उन रामकृष्ण के पुजारियां तमाम धक्के खाकर आ चुके थे, उनसे कोई लाभ बना मिला, मैं हरियाती ही सुख हो गया। तो सचमुच ये संत परम शक्ति के से जुड़े हैं, ये कोई और परमात्मा के पुजारी हैं। वो थे तो खुद मालिक ही, फिर भी हमारी बुद्धि जहाँ काम कर रही थी उतना ही पर्याप्त था। दोनों ने दीक्षा ले ली और सब जगह बतावें, आपस में बैठे बैठे गुण गावें। तो सत्संग में एक बात और ज्ञान दिया जाता है कि बेटा यहाँ अधिकतर बूढ़े बुजुर्ग बीमार आते हैं, ऐसा ही आते हैं, कोई लंगड़ा है कोई कैसा है। तो अपने भाई बहनों की तुम ये भक्त हैं, ये भगवान के लिए आए हैं और इनकी सेवा करनी चाहिए, इनके बर्तन धोते कपड़े साफ करे जिसे बन सके तुमसे, तो इसका बड़ा पुण्य होगा। तो इस भाव से, क्योंकि जो दुखी आदमी है उन्हें सोचा है भगवान घनी कमाई कर लूँ, जितनी हो उतनी थोड़ी, तो वो दोनों जने ने यह पक्की कर ली कि अभी इतने भी यहाँ आते सत्संग के अंदर भक्त जो ऐसा आए हैं, उनके कपड़े उनके बर्तन हम धोया करेंगे। तो उन्होंने पहले ऐसे 20, 30, 50 भक्त आया करते थे और वहाँ 2, 3, 4 दिन का सत्संग होता था तो वहीं रहते थे। तो वो क्या करते थे, उनके कपड़े उठा ले जाते, लो हम धोएंगे, उनके बर्तन भी उठा ले जाते। पहले ऐसे बर्तन मारते काशी कुशी के। तो वहाँ वो क्या करते, पहले साबुन सुबुन था नहीं, पहले कपड़ों को भिगोया जाता था कुछ समय जल में, फिर बाद में उनका बोगरे मागरे मार के उनका मैल छुड़ाया जाता था, अटक पटक मुक्के माके मार के। तो वो पहले दरिया में वो कपड़े उनके भिगो देते थे और स्वयं बैठ के वृक्ष के नीचे भगवान से सुनी उस सत्संग में जो भी ज्ञान सुना तो उस पर चर्चा करते थे दोनों जने। घंटों बीत जाने के बाद उनको ध्यान आता था, अरे कपड़े भी धोने हैं। फिर वो जैसे कपड़े धो धा के उठा लाते थे, तो उसमें कुछ कपड़े उसमें दरिया में बह जाते थे। तो कारण क्या बना कि जो भक्त श्रद्धालु इतनी दूर से पहुँचे हैं उनके कपड़े मिले नहीं, तो वो कहते थे भाई हमारा कपड़ा ऐसा नहीं मिला, ये नहीं मिला, किसी का बर्तन नहीं मिला। तो कहने लगे हमें तो पता नहीं, हम तो सारे जितने ले गए थे उतने ले आए हैं। तो दूसरे भक्त और भी जाते थे सेवा करने, वो बताते हैं कि ये पता नहीं क्या बैठे बैठे बतलाते रहते एक वृक्ष के नीचे, इनको ध्यान नहीं रहता, वो बह जाते हैं पानी में। तो उन भक्तों ने जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा भाई इससे अच्छा तो आप हमारे ये दोहा ना करो, हमारे तो और नुकसान कर दिया। तो ये बात कहते कहते गुरु जी के पास पहुँच गई। अब उन्हें नलिनी ने सोचा कि अब तुम्हारी सेवा छूटेगी और तुम मर गए, फिर वो कर टूटेंगे, गुरु जी नाराज हो जाएंगे।
तो महाराज जी ने कहा बुला के, भाई बेटा क्या बात है, कपड़े ध्यान से धो के लाया करो। अखां जी घने ध्यान तो धोते हैं। तो अच्छा भाई ठीक से धो के लाया करो। 2-3 दिन के बाद फिर वही शिकायत आई। तब फिर परमात्मा ने कहा कि बेटा आपको बार बार कहा है ध्यान रखा करो। ठीक, आप सेवा ना करो, इनसे दुखी हो गए तो आप सेवा ना करो, इससे चरणों में गिर गए, ए महाराज मर जावांगे, हमारा तो विनाश हो जाएगा, मुश्किल से आपकी दया हुई है, हमारी सेवा ना छुटवाओ। उन्हें सोचे गुरु जी नाराज हो गए। अब उनकी दीन हालत देखकर, हृदय की पुकार देखकर परमात्मा ने तरस आ गया कि आत्मा घनी दुखी हो जाएंगी जब सेवा छुटवा दी। तो कहा बेटा चल ठीक है, आप करो सेवा। आप दोनों को मैंने वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु पानी में डूबे नहीं गी। वो बड़े खुश हुए। उन्हें जा करके, जैसे मिट्टी के भी पत्थर होते थे उस समय, एक आधा काशी का होता था, तो उन्होंने जो का तो पानी में भर के काशी का बेला और जलपत रख दिया। वो यूँ का नु रखा रहा, नीचे लहरें चल रही हैं और वो यूँ का नु धरा। और भी तमाशा देख रहे हैं भगत, सचमुच गुरु जी का इसका आशीर्वाद हो गया इनको। तो पत्थर उठा कर रख दिया, पत्थर भी यूँ का नु वहीं स्थिर हो जाता था। और कपड़े जहाँ रख दिए वो हाथ ला के हिला देना, पत्थर नो के नो कपड़े रखे रहते थे। तो ये उनके अंदर उस परमात्मा ने इसलिए गुण दे दिया कि ये मानना नहीं और इनके कपड़े खराब होते हैं, ये भी दुखी और ये भी दुखी, तो दोनों को सुख दे दिया। वो समर्थ भगवान है, जो चाहे सो कर दे। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, अब सत्संग समाप्त हो जाते थे, साल 6 महीने में कभी सत्संग होते थे। तो उधर से वो भक्तों को पता चला नल नील को कि ऐसे ऐसे एक रावण राजा है, उसने माता सीता को उठा लिया है, उसको छुड़ाने के लिए सभी साधु भक्त और इकट्ठे हो रहे हैं, चलो रावण को कूटेंगे पीटेंगे। तो भगत भी साथ से चले गए वहाँ पर। अब वहाँ पहुँच गए समुद्र के उरली साइड में और पुल बनाने की समस्या आ गई। तो समुद्र के अंदर घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु जी ने 3 दिन प्रार्थना की थी कि हे जल्दी, हे समुद्र राज, मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत दुखी हूँ, ये मेरे साथ बीत गया है। आप भी भक्त हो, आपने मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इन जल का देवता होता है वरुण, और वरुण के अंतर्गत फिर अन्य आगे और छोटे देवता होते हैं। ये इस प्रकार इन्होंने सभी जल स्रोतों को उनके अधीन कर रखा है। जब 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर याचना करने से भी समुद्र नहीं मान्या, नहीं रास्ता दिया, तो उसी समय श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण मेरा वो अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसको फूकूंगा। और जो ही वो अग्नि बाण छोड़ना चाहा उसमें से लपटें निकलने लगी। उसी समय ब्राह्मण रूप बना के और समुद्र बाहर आ गया और कहा महाराज इसको फूक दोगे मुझे तो इसमें फिर भी आप पार नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो खड्डा बन जाएगा, बहुत भारी झील हो जाएगी और कितने जीव मरेंगे, आपको पाप लगेगा। तो श्री राम ने कहा कि फिर मैं क्या करूं, मैं भी तो बहुत दुखी हूं, मुझे कोई विकल्प बता। तो उसने कहा कि ऐसा काम करो, सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे। कि वो कौन सा तरीका, कि समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल नील नाम के 2 एक भक्त हैं, उनके गुरुजी का दिया उनको आशीर्वाद है कि वो जल के ऊपर से पत्थर भी धर दें, वो डूबता नहीं। तो आशा की एक किरण दिखाई दी श्री रामचंद्र जी ने। नल नील को आवाज लगाएगी, वो सामने आए। अब यहाँ हम मार खाते हैं कि जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बना, ठेस लगे तो अक्सीन हो, तेरी ऐसे भक्ति जावे। अब वहाँ नल देखा कि यहाँ तो अंगद भी फेल हो गया, हनुमान जैसे बलवान भी फेल हैं तुम्हारे सामने, आज तुम्हारी महिमा होगी। यह मार खाता प्राणी यहाँ पर है। तो उस दिन वो भगवान नहीं भूल गए और गुरु जी को भी भूल गए। अपनी महिमा दिखाने के लिए सामने आगे सीना तान के खड़े हो गए रामचंद्र के पास। और उनसे पूछा गया कि क्या भाई आपके अंदर कोई ऐसी पावर है, आपके हाथों में कोई शक्ति है? हाँ जी, कि भाई एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ तभी विश्वास होगा। तो उन्होंने पत्थर उठाया, रख दिया, डूब गया।
दूसरा उठाया फिर डूब गया। उनको तो विश्वास था कि डूबता ही नहीं था। तब वो एकदम सहम गए, भाई आज क्या बनी, दोनों के हाथ से पत्थर नहीं तर रहे। तब उस ब्राह्मण रूप में खड़े समुद्र की तरफ श्री रामचंद्र जी ने ऐसे देखा, ये कहना चाहा हो कि समुद्र तू झूठ बोल रहा है। तब समुद्र ने कहा कि नलनील तुमने बड़ी भारी गलती कर दी, आज तुमने अपने गुरु को याद नहीं किया, जिस कारण से तुम फेल हो गए। रहे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रोए नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। अपने आत्माओं, आपको पहले भी बताते रहे हम कि जिस समय परमात्मा प्रथम सतयुग में यहाँ आए थे, इस काल ने वरदान लिए थे भगवान थे। उन वरों में से एक ये भी वर था कि मेरा पुत्र जाएगा और ऐसी घटना उसके प्रारब्ध में लिखी है वह घटेगी। लेकिन वो इतना सक्षम नहीं है कि समुद्र पर पुल बना सके। भगवान आप उनकी दया करियो, वो पुल बनवाइयो। परमात्मा को वो वायदा भी याद था और उधर से नल नील की फड़क भी निकालनी थी, ना भक्ति नाश हो जाता उनका। उनको ये बताना था कि जैसे माता गर्भ को राख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। अब उसमें अभिमान आ गया उनके अंदर, उन्होंने अपना भट्ठा बैठा लिया। तो इसी प्रकार हम छोटी सी कोई सिद्धि या शक्ति प्राप्त करके अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए और भगत बनकर दास बन के ही रहना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा भगवान की कृपा माना, अपने सिर पर नहीं ले, नहीं तो बहुत हानि हो जाएगी। तो जब परमात्मा वहाँ पहुँचे ऋषि रूप में, श्री राम ने भी चरण दिए, समुद्र ने भी चरण दिए और भी सेना वहीं से अपना प्रणाम किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान ऐसे ऐसे मेरे ऊपर आपत्ति आई है और आज आपके चेलों में वो भक्त शक्ति नहीं रही जो आपने वरदान दिया। तो परमात्मा ने कहा कि इनमें वो शक्ति अब रहेगी भी नहीं, समाप्त होगी आज से। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, इनमें प्रभुता आएगी, मान बढ़ाई घर करेगी। और जहाँ मान बढ़ाई और अहंकार है वहाँ मैं नहीं रह सकता, भगवान नहीं रहेगा। फिर श्री राम ने कहा कि परमात्मा हे महर्षि जी, हमारे ऊपर एक ऐसी आपत्ति आई है, इसका समाधान करो। आप जब अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को ये शक्ति दे सकते हो तो मेरा भी कुछ ये संकट निवारण करो। तब परमात्मा ने एक सोटी उठाई, डंडी, और कहा जो मेरे पीछे पीछे। उन्होंने एक पहाड़ था, उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी चारों तरफ, और कहा कि इसके बीच के पत्थर उठा लो, अपने आप तैर जाएंगे। वो पत्थर उठा के लाए, क्योंकि डरे थे। हनुमान जी बोला डट जा, मैं राम का नाम लिख दूँ इस पर। अब अपनी अपनी क्रिया सारे कर रहे थे, राम का नाम पहले ना लिखा तूने, लिख के पहले थक लिए थे। वो राम का नाम लिख दिया, वो दर्दी वो तेरी तो इसलिए थी। अब कहते हैं रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा खींची अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। अब देखो ये था उआ बाई का ज्ञान। श्री राम ने पुल बना दिया और पार कर गया, पत्थर तिरा दिए। फिर कहते हैं नल नील के हाथों बड़ी पावर थी, उससे तिर गए। फिर कहते थे राम नाम लिख दिया हनुमान ने, उससे पत्थर तिर गए। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। एक दूसरे पर आश्रय दे रहे हैं जगत के ऊपर। कहते जो करने वाला तो उसका कितना जिक्र नामो निशान भी नहीं।
जिस कारण से आप अभी तक भगवान की महिमा से दूर रहे और उसके लाभ से भी वंचित रहे। अब आपको वो तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति और मंत्र समाधान मिला है, वो इस दास के पास है। और अपना कल्याण कराओ। दास पलकें बिछाई बैठा आपके लिए। आप भगवान के बच्चे हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।